अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ जी आटा गूँधा जा रहा है। तो सहरी में ही हम लोग रोटी खाते हैं। अफ्तारी में तो रोटी कोई भी नहीं खाता। हाँ, कभी मैं चावल बना लेती हूँ, जैसे पुलाव बिरयानी वगैरह बना लेती हूँ, तो वो अफ्तारी में खा ली जाती है, लेकिन रोटी स्पेशल नहीं बनती। तो रोटी सालन जो होता है वो सहरी में ही हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं। और अफ्तारी के टाइम पकोड़े, रोल, फ्रूट चाट और पानी में शिकंजवी वगैरह बना ली। पहले मैं पिछले रमज़ान में मैं ना दूध में जामे शीरी डाल के, तो उसके अंदर तुक मलंगा में सारी मैं भिगो देती थी, तो अफ्तारी तक वो सही फूल जाता था, नरम हो जाता था। तो फिर वो मैं मिक्स करके चीनी डाल के तो घोल के तो वो मतलब बनाती थी। लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने कहा है कि इस दफ़ा वो नहीं बनाना, वो थोड़ा हैवी हो जाता है, तो आपने शिकंजवी बनानी है। तो हम लोग लीमू लेके आए, लीमू इतने बड़े बड़े साइज़ के। तो वो शिकंजवी बनाती हूँ, तो एक लेमन होता है तो दो ग्लास शिकंजवी आराम से बन जाती है और सही मज़ेदार शिकंजवी बनती है। अच्छा, यहाँ पे जो चीनी है ना, वो मोटी चीनी नहीं होती, पतली बारीक चीनी होती है, और मेरे हस्बैंड कहते हैं वही अच्छी चीनी होती है। जो हम लोग पाकिस्तान में यूज़ करते हैं वो मोटी चीनी यूज़ करते हैं। वो पूछो तो वो कहते हैं जी ज़्यादा लगती है पिसी हुई चीनी, मतलब बारीक चीनी। हालांकि ऐसा नहीं होता। तो यहाँ तो जी आटा मैंने भिगो के रख दिया था, मुकी उसको बाद में दूंगी। तो यहाँ पे मैं फ़्रूट चाट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो फ्रूट चाट के लिए मैंने सबसे पहले एक एप्पल लिया है। बनानी मैंने दो बंदों की होती है, तो इसलिए एप्पल एक लेती हूँ, बनाना लेती हूँ एक, क्योंकि यहाँ पे बनाना का जो साइज़ है ना वो थोड़ा बड़ा है, मतलब छोटे साइज़ का नहीं है, थोड़ा बड़े साइज़ का होता है, तो एक इनफ होता है। और मतलब दो खजूरें लेती हूँ, दो खजूरें डाल के, और फिर चिक पीस का यहाँ पे एक जो बॉयल हुआ हुआ चिक पीस का बॉक्स डब्बा मिलता है पैकिंग में, तो वो ही ले लेते हैं। तो वो इसमें मैं डालती हूँ फ्रूट चाट में, और चाट मसाला डालती हूँ। इससे ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ नहीं डालती। पहले मैं क्रीम वगैरह और मतलब चीनी वगैरह डाल लिया करती थी, शुगर वगैरह ऐड कर लिया करती थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं आप नहीं डालो, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। मतलब जामे शीरी थोड़ा सा डाल लेती थी फ्रूट चाट के ऊपर, चीनी वगैरह डाल लेती थी, लेकिन अब वो कहते हैं कि सिर्फ जो है ना वो चाट मसाला ही डाला करो। तो क्योंकि जो बनाना और जो मैं डेट्स डालती हूँ ना, उनका अपनी जो मिठास होती है, तो वो फ्रूट चाट में बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो अगर आप वो दूसरे आर्टिफिशियल मिठास डालेंगे जैसे शुगर वगैरह, तो वो आपकी सेहत के लिए मुज़िर होती है ना, तो नहीं डालनी चाहिए। तो इस दफ़ा इस रमज़ान तो मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ कि सिर्फ एक एप्पल लिया, एक बनाना लिया, टू डेट्स, और पहले तो मैं आलमंड्स भी डालती थी, लेकिन इस वाली रेसिपी में मैंने नहीं डाले। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग अफ्तारी में क्या खाना पसंद करते हैं, क्या चीज़ें बनाते हैं। मुझे तो मतलब अगर पसंद है तो वो पकोड़े, रोल मैंने बनाए हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। रोल में स्टफिंग मैंने की है शिमला मिर्चों की, गोभी की, बंद गोभी की, और गाजर, कैरेट, और चिकन शेडर करके डाल के उसके अंदर मैंने काली मिर्च और चिली सॉस और सोया सॉस और सिरका और क्या नाम है, नमक, मिर्च, हल्दी, और सूखा धनिया पिसा हुआ और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया, और उसको मिक्स करके फिर मैंने वो रोल की पट्टियाँ लेके आई थी, तो रोल बनाए मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके। मतलब रमज़ान से पहले भी बना लिए थे, उसके बाद अभी और बनाए हैं, क्योंकि वो डेली यूज़ होते हैं, तो डेली के मतलब पसंद भी आते हैं उसके साथ। तो अभी ये जो है वो डेट्स डाल रही हूँ इसके अंदर, तो वो मैंने आपको दिखाया है, डेट्स डाली हैं। रमज़ानुल मुबारक का जो बाबरकत महीना है, ये इबादत करने के लिए बनाया गया अल्लाह ताला ने। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करनी चाहिए, और जिन जिन की जो जो मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला उनको आसानियों में तब्दील कर दे। जिन जिसकी जो जो मुश्किल है, जो जो जिस जिस परेशानी में है, अल्लाह ताला वो सबको उस परेशानी से निकाल दे। तो हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए, हमारे भाइयों के और हमारे शोहरों के रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। और मैं चूँकि शादीशुदा हूँ, तो मैके और ससुराल दोनों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन सबको ज़िंदगी सेहत दे, मेरे मैके में भी खैर आफियत रखे और मेरे ससुराल में भी खैर आफियत रखे, तो कभी भी कोई परेशानी ना हो। और हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, किसी का मोहताज ना करे, अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। तो ये चिक पीस का जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि ये एक बॉक्स मतलब वैसे तो हम ज़्यादा लेके आते हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर ये सारा बॉक्स नहीं जाएगा।
तो ये इसके अंदर चिकपीस हैं, तो ये बॉयल हुए हुए होते हैं। तो इनको पानी में साफ़ करके फिर ये थोड़े से इसके ऊपर फैला देने हैं और मिक्स कर देने हैं, तो ये अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसका भी ना। तो अभी बन रही है, फ्रूट चाट तो बन चुकी है। तो अभी हम बनाएंगे पकोड़े। पकोड़े के लिए हमें एक प्याज, 2 आलू और पालक मैंने काट के रख दी थी, मतलब वॉश करके बॉक्स में फ्रिज में रख दी थी, तो ये ख़राब नहीं होती, हफ़्ता तकरीबन चल जाता है अगर थोड़ी सी कटिंग करके आप रखें, फिर आप फ्रेश ले लें। तो ये अभी मैं आलू जो है वो पील ऑफ कर रही हूँ। ये जब आलू पील ऑफ हो जाएंगे फिर इसको कटिंग करके फिर इसको पालक के साथ, प्याज के साथ मिक्स करेंगे, बेसन के साथ सब चीज़ें, सब इसके लवाजमात पूरे करेंगे। तो ये जी अभी इसके बारीक बारीक छोटी छोटे मतलब कतलियाँ जिसको बोलते हैं आलू की, पीसेस कर रहे हैं। फिर इसको और छोटे पतले साइज़ में कटिंग करेंगे, देखते जाएं आप लोग। तो ये पकोड़ों की प्रिपरेशन हो रही है, ये देखें ऐसे देख रहे हैं आप लोग जी। तो ये अच्छा, जब अगर रमज़ान में पकोड़े वगैरह ना हो तो अफ्तारी तो ऐसे जैसे रौनक ही नहीं है अफ्तारी के टाइम, क्योंकि पकोड़े, रोल, समोसे ये तो मस्ट हो गया ना। मतलब रोल समोसे भी ऑप्शनल हैं, लेकिन पकोड़े हर घर में मस्ट होते हैं। मतलब पकोड़ों के अलावा कोई बच्चा छोटा हो चाहे बड़ी उम्र का हो, सबको पकोड़े पसंद होते हैं। तो जो पकोड़े हैं वो पालक, प्याज और आलू, इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया। ये कटिंग वाली चीज़ें हैं, उसके अलावा जो बाकी हैं वो मसाले जात उसमें डलेंगे। तो मसाले ऐड करने के बाद फिर इनको मिक्स किया, मतलब पालक को, प्याज को और आलू को, और मसाले डाले। तो फिर इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर अगर अगर आपको बेसन कम लगे तो थोड़ा सा बेसन आप ऊपर से डाल लें। इसमें मैंने मेथी भी ऐड की है, चाट मसाला भी ऐड किया है। तो ये ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि रोज़े में तो ये है कि आप लोग नमक वगैरह तो नहीं चख सकते। तो ये है कि अगर आप कम भी होगा तो चाट मसाला उसको इक्वल कर देगा थोड़ा बहुत ना। अच्छी तरह इसको मिक्स किया है, सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर ऑयल को थोड़ा सा हल्की फ्लेम पे थोड़ा गर्म किया। फिर उसको उसके अंदर पकोड़े बना के डाल दिए हैं, मतलब इस तरह से हाथ से पकोड़े डाले हैं। और मतलब इसको अभी पकने दिया, अभी इसको पलटा नहीं है, मतलब इसकी साइड नहीं चेंज की। थोड़ा सा इसको नाइफ़ के साथ इधर उधर करेंगे, देखेंगे कि मतलब ये नरम तो नहीं है या इस तरह से। तो जब आपको लगे कि ये पलटने के काबिल हो गए हैं तो फिर इनको इनकी साइड चेंज कर दें आप। ये देखें, हाँ ये इस तरह। तो अभी ये इजीली साइड चेंज हो रही है। और नॉन स्टिक पैन का यही फ़ायदा होता है कि ये नीचे चिपकते नहीं है। नहीं तो दूसरी, अगर दूसरी कढ़ाई वगैरह में आप बनाएं तो पकोड़े नीचे चिपक जाते हैं, तो वो फिर बनाने वाले के लिए भी मुश्किल होती है। और मतलब उसकी शेप भी ख़राब हो जाती है पकोड़ों की। तो ये देखें जी बन गए जी। ये पकोड़े जो हैं अभी रेडी हैं, बस अब इनको निकालूंगी। पहले टिश्यू पेपर मैंने प्लेट के ऊपर लगा दिया, उसके अंदर मैंने पकोड़े रखे हैं ताकि ऑयल जो है वो टिश्यू के अंदर जज़ब हो जाए, जो थोड़ा बहुत भी निकला है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इनको खाएंगे, टेस्ट करेंगे कैसे बने हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।